नमस्कार दोस्तों। कोरोना, उसकी वजह से हुई लॉकडाउन, मौत, हॉस्पिटल्स में वो भागा दौड़ी, अपनों को बचाने के लिए मारा मारी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लाइन में लगना या फिर लाश को जलाने के लिए लाइन में लगना, ये सब ऐसा भयावह मंजर था कि कोई भी उसे फिर से याद नहीं करना चाहता है। और खास करके वैसे लोग जिन्होंने कोरोना में अपने आप को, अपने किसी लोगों को खोया है, वैसे लोग तो सपनों में भी ये नहीं सोचना चाहते हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे देश बच गए हैं जहां पे अभी भी कोरोना की लहर है और वहां पे अभी भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। वर्ल्डोमीटर के ताजा रिपोर्ट के अनुसार अभी भी फिलहाल प्रेजेंट में औसतन करीब रोज 100 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि लगभग अभी तक कोरोना की वजह से 69,42,000 लोग मर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब अभी क्यों बता रहा हूँ। तो आपको बता दें कि दुनिया की एक बार फिर से टेंशन बढ़ने वाली है और इस टेंशन का जो कारण है वो फिर एक बार चीन ही है, क्योंकि चीन में अक्टूबर महीना से एक रहस्यमय बीमारी फैल रही है और बहुत तेजी से फैल रही है। और इसकी सबसे भयावह बात यह है कि इसका जो संक्रमण है बीमारी का, वो केवल छोटे बच्चों में फैल रहा है, जो कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। अब आपको बता दें कि चीन का जो ये बीजिंग और लियोनिंग शहर है, वहां पे इसके सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और वहां पे जो हॉस्पिटल्स है इन बच्चों से भर चुका है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जितने भी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं उनमें कुछ कॉमन सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एकाएक बीमार पड़ जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, फेफड़ों का सूजन हो जाना, ये सब कॉमन सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं इस बीमारी में। अब आपको बता दें कि चाइना के एक हॉस्पिटल के अनुसार प्रतिदिन करीब 1200 लोग जो है, मतलब 1200 बच्चे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि मतलब धीरे धीरे ये कोरोना का रूप ही ले रहा है। मतलब अगर इसे नहीं रोका गया तो फिर ये दुनिया में फैल सकता है। और आपको बता दें कि इसके वजह से चाइना के बहुत सारे शहरों में वहां पे स्कूल बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि इसके संक्रमण को कैसे भी रोका जा सके। क्योंकि अगर ये धीरे धीरे फैल गया तो एक बार फिर से चाइना मतलब पीछे चला जाएगा, क्योंकि अभी भी वो कोरोना का लहर ही झेल रहा है और एक बार फिर से वो एक नया लहर झेलने को तैयार नहीं है। इसीलिए वो अब बहुत सारे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं वहां पे। अब इस बीमारी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो संक्रमण है एक से दूसरे बच्चे में वो काफी तेजी से फैल रहा है। मतलब दिन प्रतिदिन इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब अगर कोरोना की तरह ये पूरी दुनिया में फैल गया तो बहुत ही भयावह मंजर हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये केवल बच्चों में फैल रहा है और बच्चों को बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो कोरोना की तरह। अब आपको बता दें कि जो चाइना है, जैसे वो कोरोना के समय रहते सबको बताया नहीं था और सारी जानकारियां उसने छुपा ली थी, एक बार फिर से वो वही गलतियां दोहरा रहा है। अभी तक उसने किसी को ये नहीं बताया कि हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन एक प्रोमेड संस्था है जिसने इसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट किया है। प्रोमेड एक ऐसी संस्था है जो कि पूरी दुनिया में मानव या जानवर पे जितने भी बीमारियां फैलती हैं या रोग फैलती हैं उसके फैलाव के ऊपर ध्यान रखती है और फैलने से पहले वो पूरी दुनिया को अलर्ट कर देती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि कोरोना जब फैला था उससे पहले 2019 के दिसंबर महीने में ही प्रोमेड ने सबको अलर्ट किया था कोरोना के बारे में, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और सचमुच 2 महीने बाद सबको पता चल गया कि हाँ कोरोना आ चुका है। और एक बार फिर से वैसा ही हुआ है। प्रोमेड ने सबसे पहले ही इस बीमारी के बारे में सबको अलर्ट कर दिया है, लेकिन जो चीन है इस पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए, कुछ भी अभी तक इस पर वो बयान नहीं दिया है। अब आपको बता दें कि जो WHO है वो इसके बीच में कूद पड़ा है और चाइना से उसने इसके बारे में सारी रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि पूरी दुनिया को इसके बारे में अलर्ट किया जा सके। जो WHO है वो चाइना से जितने भी बच्चे बीमार हैं उनका डाटा मांगा है, कितने लोग मर चुके हैं उसके बारे में पूछा है और बहुत सारे डाटा इसके बारे में वो WHO ने मांगा है चाइना से। लेकिन जो चाइना है वो बहुत ही बदतमीज है, उसने अभी तक एक भी डाटा WHO को फॉरवर्ड नहीं किया है। आप सोच सकते हैं कि कितनी बदतमीजी वो कर रहा है और फिर एक बार वो कोरोना जैसे मंजर लाने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया में। इसलिए हम सतर्क रहे तो बेहतर है, मतलब हमें अपनी तरह से सतर्क रहना चाहिए। अब बता दें कि चाइना के कुछ ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि जब से कोरोना फैला है पूरी दुनिया में तो चाइना में उसी समय से बहुत कड़ा प्रतिबंध लगा था, मतलब लॉकडाउन और बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही इस प्रतिबंध को हटा दिए गए हैं और उसी वजह से माइकोप्लाज्मा निमोनिया का एक लहर जैसा ये फैल रहा है और इसमें कोविड के भी कुछ अंश है, ये बताया गया है कुछ चाइना के ऑफिशियल्स के द्वारा। लेकिन जो WHO है वो चाइना के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस जारी किया है और बहुत सारे सुझाव दिए हैं, जैसे कि कोरोना के समय जितने भी गाइडलाइंस थे कि हमेशा हाथ को सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहन के रहिए और जितने भी जरूरी वैक्सीन हैं उसे लगवाया जाए, ये सारे WHO ने
चाइना के लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है। अब चाइना के लोगों को ये सोचना चाहिए कि मतलब उनकी वजह से पूरी दुनिया मतलब हाय तौबा करती है या उनकी वजह से पूरी दुनिया आफत में पड़ जाती है, तो वो ऐसा ना करें। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हर एक आदमी के लिए जरूरी है। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।